काली और काल भैरव, इन दोनों का ही बहुत ही गहरा संबंध है ब्रह्मांड के जन्म और मरण के साथ। और इसी कारण जब हम इस अध्याय में काली और काल भैरव के रहस्य को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि ब्रह्मांड किस प्रकार से जन्म लेता है, किस प्रकार से उसका मरण होता है। क्योंकि यही जो रहस्य है ब्रह्मांड का, यही आपको बताएगा काली कौन है और काल भैरव कौन है। और इसी कारण ये जो ग्रंथ है योग वशिष्ठ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बहुत ही अद्भुत सा ग्रंथ है जिसमें कुछ ऐसे प्रश्न आपके मन में आते हैं जो आपके आसपास का जितना भी सत्य है उसे बदलने में सक्षम होते हैं। कई सारे ऐसे रहस्य आपको इस ग्रंथ में पता लगते हैं जिससे आपका संपूर्ण दृष्टिकोण स्वयं को देखने का, अपने जीवन को देखने का, अपने आसपास हो रही चीजों को अनुभव करने का पूरा दृष्टिकोण ही आपका बदल जाएगा। क्या जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो सुख दुख आप अनुभव कर रहे हैं, उसमें कुछ भी सत्य है, या फिर जो वास्तविक सत्य है वो इन सब से कुछ अलग ही है। आइए हम इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करते हैं। ये जो कथा है इसका पहला भाग ऑलरेडी यूट्यूब पर है, उसको मैं संक्षिप्त में आपके लिए बता देता हूं यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आए हैं। संक्षिप्त में बात यह है कि ऋषि वशिष्ठ जो हैं ये श्री राम को अपने एक अनुभव के बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे एक बार इनके मन में आया कि बहुत समय बीत गया है, अब मुझे विश्राम करना चाहिए। ये ब्रह्मांड के किसी एक कोने में चले जाते हैं, वहां पर संकल्प से एक कुटिया बनाते हैं। वहां पर इन्हें एक स्त्री की कोई ध्वनि सुनाई देती है, आसपास कोई दिखाई नहीं देता है। ये ध्यान करके अपने अलग रूप में पहुंचते हैं। ये इनका चिदाकाश रूप होता है, अर्थात ये सर्वव्यापी हो जाते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को देखने में ये सक्षम हो जाते हैं। और तब ये क्या क्या देखते हैं, इन्हीं सब के बारे में पहला हमारा अध्याय आ चुका है यूट्यूब पर, आप उसको अवश्य ही देखिएगा। अब हम वहां से आगे चलते हैं। अब जब वो जो स्त्री होती है जिसकी ध्वनि सुनकर के ऋषि वशिष्ठ उस रूप में आए होते हैं, वो भी ऋषि वशिष्ठ के साथ में आकर के खड़ी हो जाती है ब्रह्मांडों के उस संपूर्ण प्रकरण को देखने के लिए। तब ऋषि वशिष्ठ इनसे पूछते हैं कि देवी आप कौन है। अब योग वशिष्ठ में इनका नाम आता है विद्याधरी। ऋषि वशिष्ठ उनसे पूछते हैं कि आप कौन है, क्या चाहती हैं, कहां रहती हैं, अब अपना परिचय तो दीजिए। तब ये स्त्री अपना संपूर्ण परिचय विस्तार के साथ बताती हैं जिसे समझना बहुत आवश्यक है। तभी कहती हैं कि इस चिदाकाश के एक कोने में माया ने हिरण्यगर्भ का एक रूप लिया है। ये हम समझ सकते हैं कि ये बात करें एक और ब्रह्मांड की। उसमें कल्पना नामक एक स्त्री की रचना करी है माया ने। अब यहां पर कल्पना का जो उल्लेख है वो कथा में केवल इतना ही है, परंतु यहां पर इस स्त्री और इसके नाम को हमें याद रखना होगा। तो कल्पना नामक एक स्त्री को जन्मा है माया ने हिरण्यगर्भ रूप में अपने आप को परिवर्तित करके। इस हिरण्यगर्भ, ये जो ब्रह्मांड है, इसमें 3 लोक हैं। एक है स्वर्ग, एक है पाताल और एक है भूलोक। भूलोक का जो आकार है वो कंगन की तरह है। यहां पर योग वशिष्ठ ने बताया है कि लक्ष्मी का जो कंगन होता है, आगे पहनने वाला, फिर बाद में दूसरा पीछे, इस तरह से बताया। मैं आप पर इसको संक्षिप्त रूप में आपको समझ रखता हूं कि कंगन के रूप में इस भूलोक का आकार है। यहां पर कई सारे द्वीप हैं, सागर हैं, और इन सभी के अंत में ये जो कंगन है आरंभ होता है और एक जगह पर आकर अंत होता है। इसके अंत में एक स्वर्णमय सोने का बहुत ही विशाल पर्वत है। इसका नाम है
लोकालोक पर्वत, इसकी एक शिला में, यानी एक पत्थर है बहुत बड़ा सा, इसकी एक शिला में मैं रहती हूं। विधाता ने मुझे वहां पर बांध कर रखा हुआ है, और वहां पर केवल मैं नहीं रहती हूं, मेरे पति भी रहते हैं। मैं वहां पर युग बिता चुकी हूं, कितने ही युग मैं उस ही शिला में बंद करके बिता चुकी हूं। मेरे पति भी बहुत वृद्ध हैं, उनकी आयु तो सहस्त्रों वर्षों की है, और केवल हम दोनों ही वहां पर बंधे नहीं हैं, हमारा समस्त परिवार भी वहां पर बंधा हुआ है। और वो केवल इतना नहीं बताती हैं, फिर वो बताती हैं अपने पति के बारे में। वे कहती हैं कि मुनिवर, मेरे जो पति हैं वे बहुत वृद्ध हो चुके हैं, बहुत आलसी भी हैं, परंतु उन्हें संपूर्ण तत्व का ज्ञान है। और मैं इनके बारे में और अपनी उत्पत्ति के बारे में आपको बताती हूं। जब इन्होंने संपूर्ण तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब इनके मन में एक इच्छा आई कि मेरी एक भार्या होनी चाहिए, एक पत्नी होनी चाहिए जो मेरी ही तरह हो, पूर्ण रूप से ना सही परंतु मेरी ही तरह हो। ऐसा सोच करके उन्होंने मुझे अपने संकल्प से जना है। मैं उनके संकल्प से जनी हूं, परंतु उन्होंने मेरे साथ में विवाह अभी तक नहीं किया है। इस कारण मैं उस कमलिनी अग्नि में जल रही हूं, यानी कि वो जो युगल संबंध जो होता है, वो जो यौवन का जो सुख होता है, मैं उस सुख से विमुख रही हूं। मुझे वो सुख नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि उन्हें मुझ में रुचि नहीं है। अब इस बात से मेरा पूरा यौवन ही बीत गया है, और अब मैं उस अवस्था में पहुंच गई हूं जहां पर मुझे ये सारी बातें निरस लगती हैं, विरस लगती हैं। इसी कारण हे मुनिवर, मुझे वैराग्य हो गया है। मेरे पति भी जो आलसी हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं, बस बैठे रहते हैं, परंतु सभी तत्वों का ज्ञान है। वे भी इस ही चेष्टा में है, इसी में उनका प्रयत्न रहता है कि वे भी परम पद प्राप्त कर सके। अब आगे बताते हुए विद्याधरी ने जो बताया, ये बहुत ही रोचक है। उन्होंने कहा कि चूंकि मुझे वैराग्य हो गया है, तो मैंने ध्यान करा, साधना करी, तब खेचरी मुद्रा से मुझे आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त हुई, और इसी कारण मैं आकाश में, ब्रह्मांड में कहीं भी कितनी भी दूरी तक विचर सकती हूं। इसी कारण मैं आपको उस ब्रह्मांड में मैं आपको मिली थी, उस आकाश में मैं आपको मिली थी। तो ये खेचरी मुद्रा से मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है। फिर मैंने और साधना करी, तब साधु संतों का सानिध्य मुझे प्राप्त हो, ऐसी ही मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई। इसी कारण मैं आपसे भेंट कर पाई। अब यहां पर समझना आवश्यक है कि जो सिद्ध होते हैं वे आकाश गमन तो करते हैं, परंतु उनका रूप जो होता है वो स्थूल नहीं होता है, वो अलग रूप में गमन करते हैं। और इसी कारण ये भी एक सिद्धि होती है कि आप संतों से, सिद्धों से आप मिल पाए। फिर तीसरी सिद्धि मैंने प्राप्त करी कि मुझे ब्रह्मांड को दृष्टा भाव से देखना है, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को देख सकूं, ऐसी मैंने सिद्धि प्राप्त करी। अब ये सब भी बातें तो हो गई हैं, परंतु मुझे परम पद की आकांक्षा है, मेरे पति को भी परम पद की आकांक्षा है। कृपया आप हमारी सहायता करें। ऐसा पूरा विस्तार से अपनी सिद्धियों के बारे में भी विद्याधरी ने ऋषि वशिष्ठ को बताया। तब यहां पर ऋषि वशिष्ठ जो हैं वे थोड़ा सा अचंभे में आ गए। उन्होंने पूछा, देवी आप शिला में किस प्रकार से रही, ये संभव कैसे है? आप ही नहीं, आपके पति भी वहां रहते हैं, संपूर्ण परिवार आपका वहां रहता है, ऐसा कैसे?
तब विद्याधरी ने बताया, मुनिवर केवल परिवार ही नहीं, वहां पर पूरी सृष्टि है, संपूर्ण सृष्टि वहां पर है, पर अब मैं उसे नहीं देख पाती हूं, वो केवल मुझे स्थूल रूप सा जान पड़ता है, परंतु मैं सत्य कह रही हूं, आप क्यों नहीं मेरे साथ आकर के स्वयं उसका अनुभव करें। अब यहां पर मैंने जो बोला स्थूल हो गया है, अब मुझे स्वयं को नहीं दिखता है, इसका निराकरण हम आगे की कथा में करेंगे। यहां पर ऋषि वशिष्ठ पुनः ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं और वे अपने रूप को बदलते हैं और वे पुनः एक और जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें एक स्वर्णमयी पर्वत दिख रहा होता है, स्वर्णमयी पर्वत, परंतु उन्हें शिला तो दिख रही है, पर शिला के भीतर एक और सृष्टि उन्हें नहीं दिखती। वे कहते हैं, देवी यहां तो मुझे केवल पर्वत दिख रहा है, शिला दिख रही है, तुम्हारा सूर्य कहाँ है, लोक कहाँ है, दिशाएं कहाँ है वे सभी देव दानव मनुष्य गंधर्व इत्यादि, कहां पर आपका स्वर्ग है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अब यहीं पर ही विद्याधरी जो कहती है, ये आपके मेरे लिए जानना बहुत आवश्यक है, भले ही आप साधना में नहीं भी हो, अध्यात्म में भी आपकी उतनी अधिक रुचि न हो, हमारे जो एक व्यवहारिक जीवन जो है, जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसमें भी बातें जो विद्याधरी ने बताई बहुत हद तक लागू होती हैं, हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहां पर विद्याधरी कहती हैं कि अहो मुनिवर, कैसी विचित्र सी बात है ये, मैं भी इस पूरी सृष्टि को नहीं देख पा रही हूं, परंतु मैं इसे देख रही हूं उसी प्रकार से जिस प्रकार से दर्पण में प्रतिबिंब होता है। मुझे नहीं दिख रहा है वास्तविक रूप से, परंतु इसका प्रतिबिंब मुझे दिख रहा है, और आप तो सर्वस्व के ज्ञानी हैं, आपको नहीं दिख रहा है। इसका एक ही कारण है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी, इसका एक ही कारण है, अभ्यास। यहां पर अभ्यास कैसे आ गया, तो विद्याधरी ने बताया कि हम जो वार्ता कर रहे थे वो अद्वैत की वार्ता थी, परंतु हमारे लिए वो कुछ ही क्षण बीते, परंतु ये चिरकाल तक चलती रही ऐसी ये वार्ता रही। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है और कई सारे और वीडियोस करे हैं, ये बताते हुए कि जब आप एक मास से, जो हेवी मास जो होता है, जैसे धरती हो गई, पृथ्वी हो गई, उसे जितना दूर जाएंगे समय आपके लिए उतना धीरे बीतेगा और धरती पर बहुत अधिक तेजी से, मास जहां पर ज्यादा होता है, आइंस्टाइन की थ्योरी भी है, मास जहां पर ज्यादा होता है टाइम यहाँ पर बहुत ज्यादा फास्ट मूव करता है। तो हमारी वार्ता थोड़ी सी रही, परंतु अन्य जगह पर बहुत अधिक समय बीत गया है। इसी कारण हमें सूक्ष्म मनोमय देह का विस्मरण हो गया है, सूक्ष्म मनोमय देह का। अब यहां पर थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त करते हैं, ये जो मनोमय देह है इसका क्या रहस्य है। देह जो है वो एक ही नहीं है, कोश जिसे कहते हैं वो एक ही नहीं है, 5 बताए गए हैं। एक है अन्नमय कोश, अन्नमय देह, जो हमारा शरीर है और उसके अंतर के जो जितने भी भाग हैं, पार्ट्स हैं, ये सभी हमारा अन्न से बना है, इस कारण ये अन्नमय है। फिर दूसरा आता है प्राणमय कोश, तीसरा आता है मनोमय कोश, मन, चौथा आता है विज्ञानमय कोश, और पांचवा आता है आनंदमय। आनंदमय जो है यही ब्लिस कहलाता है। तो इस प्रकार से 5 कोश होते हैं। विद्याधरी ने कहा कि मुनिवर, हमारी जो अद्वैत की चर्चा रही है वो अलग ही स्तर पर थी, अब उसके कारण, अभ्यास के कारण आपको केवल उसी का अभ्यास है। ये जो मनोमय जो पूरा संसार है आपको नहीं दिख रहा है, और चूंकि मुझे भी उसी प्रकार का अभ्यास रहा आपके साथ, परंतु
पहले से ही मेरा अभ्यास अपने इस संसार को देखने का था, मुझे ये नहीं दिखते हुए भी दर्पण में प्रतिबिंब की तरह दिख रहा है। तो आगे विद्याधरी कहती हैं कि मुनिवर, ये जो अभ्यास है इसी से तुम्हारी धारणा बनती है। धारणा अर्थात जिस दृष्टिकोण के साथ में आप संपूर्ण जगत को देख रहे होते हैं, ये धारणा बहुत आवश्यक होती है। इस धारणा से ही हम सही गलत अच्छा बुरा इन सभी बातों को समझते हैं, अपने ही उस अभ्यास जनित धारणा से। यह अभ्यास ही है जो एक अज्ञानी को ज्ञानी बना देता है। एक पर्वत को अभ्यास पानी की बूंदों का बार बार करने से चूर्ण हो जाता है। यह अभ्यास ही है जिससे एक बाण लक्ष्य तक पहुंचता है। यह अभ्यास ही है मुनिवर, जिससे आपको ये सृष्टि नहीं दिख रही है। अब यहां पर जब ऐसी बात विद्याधरी कहती हैं, तब ऋषि वशिष्ठ जो हैं ये ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं और अब ये इनका स्वयं का जो अभ्यास होता है स्वयं के शरीर को लेकर के, ये उस शरीर का भी ध्यान हटा देते हैं। ये एक इस प्रकार की ध्यान में बैठते हैं जहां पर इनका अब कोई और अस्तित्व नहीं है सिवाय इसके कि यही चिदाकाश है, यही सर्वस्व है। इनका कोई शरीर भी नहीं है, ऐसी इनको धारणा हो जाती है। अब जब ऋषि वशिष्ठ साक्षी रूप हो गए, न ये दिख रहे थे न ही अदृश्य थे, यही चिन्मय रूप थे, जब इस प्रकार के हो गए तब ये अतिवाहिक रूप से उस शिला के भीतर प्रवेश पा सके। अतिवाहिक ये क्या होता है? अतिवाहिक का अर्थ होता है कि पवन के समान, पवन से भी हल्का। हमारे शरीर में अतिवाहिक एक देह जो होता है, यही लिंग देह होता है। ये जो अतिवाहिक देह है, इसी के आवरण में आत्मा जो है ये मरणोपरांत यमलोक की यात्रा करती है। इसी शरीर के साथ आत्मा को एक शरीर चाहिए यात्रा करने के लिए, अतिवाहिक शरीर वही है। और यहां पर पहले भी विद्याधरी ने यही कहा था कि ध्यान करने से ही, धारणा करने से ही, हमारा अभ्यास बारंबार करने से ही जो एक तत्व होता है, शरीर होता है, वो अधिभौतिक हो जाता है, वो जन्म ले लेता है, उसमें स्थूलता आ जाती है। और यही धारणा जो है, यही अभ्यास जो है, ये एक अधिभौतिक शरीर को अतिवाहिक कर देता है। इस प्रकार की बात जब करी थी तो ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान करके उस परम तत्व को प्राप्त करके अतिवाहिक शरीर के माध्यम से अब वो चले आते हैं शिला के भीतर। जब वे शिला के भीतर आते हैं तब वहां पर विद्याधरी उन्हें लेकर के जाती है अपने पति के पास। अब यहां पर ध्यान से सुनेगा पुनः, जो पति हैं वे दिखने में अत्यंत वृद्ध हो जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि अत्यंत वृद्ध हैं। वहां पर विद्याधरी ऋषि वशिष्ठ से कहती हैं, मुनिवर यही मेरे पति है, ये भी ध्यान में है, यही इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा है। और तब ऐसा कहकर विद्याधरी अपने पति इस ब्रह्मांड के ब्रह्मदेव को उठाते हुए कहती हैं, नाथ जागिए, दूसरे ब्रह्मा के पुत्र अर्थात अन्य एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा, उनके पुत्र ऋषि वशिष्ठ आपसे भेंट करने आए हैं। जब वो जो स्त्री होती है वो इस प्रकार से ब्रह्मदेव को पुकारती है, इन्हें उठाती है, तब ऋषि वशिष्ठ अचंभित होकर के ब्रह्मा जी से ये पूछते हैं कि ब्रह्मदेव, आप तो भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं,
आपको ज्ञान की क्या आवश्यकता है? अब यहां पर जो ब्रह्मा जी बोलते हैं बहुत ही अद्भुत है। वे कहते हैं, मुनिवर, मैं ही चिदाकाश हूं, मैं ही चिन्मय हूं, मैं ही सर्वस्व हूं। ऐसा मुझे अनुभव है, ऐसा मुझे ज्ञान है, ऐसा मुझे पता है। परंतु जिस प्रकार से समुद्र के भीतर, अब ये जो पूरा उदाहरण है ये बहुत बहुत ज्यादा अद्भुत है। जैसे समुद्र के भीतर दिखने में एक तरंग दूसरी तरंग से, एक वेव दूसरी वेव से अलग दिखती है, और समुद्र जो होता है वो अपना ही एक अलग शोर कर रहा होता है। परंतु इन सब में समुद्र कहाँ है? समुद्र कौन सा है? वो तरंग समुद्र है कि वो जो शोर उठ रहा है भीतर से वो समुद्र है? उस ही प्रकार जब इस भाव से मैंने स्वयं को जाना, यानी पहली स्टेज इन्होंने बताई कि मैं ही चिदाकाश हूं, परंतु जिस प्रकार से एक वेव दूसरे वेव से अलग आती है, परंतु पूरा ही सागर है, वो पूरा ही समुद्र है, वो शोर भी समुद्र ही है, और वो वेव जो आती है वो समुद्र से अलग भी नहीं है। जब इस प्रकार का भाव मेरे उस चिदाकाश स्वरूप में उस तरह का भाव आया, एक वेव दूसरे वेव से पृथक परंतु फिर भी एक, तब मैं चिदाभास मात्र हो गया। केवल मुझे आभास हुआ, अपने होने का आभास, खोने का आभास नहीं। खोना स्वयं को वो चिदाकाश रूप में ही होता है, जहां पर अब आपने खोया नहीं है, आपने संपूर्ण संसार को, पूरे जगत को, उस परब्रह्म की सत्ता को पा लिया है। परंतु जब उसी चिदाकाश स्वरूप में एक भाव आ जाता है तरंगों का, उस तरह का कि ये पहली तरंग अलग है दूसरी तरंग से, तब मैं चिदाभास मात्र हो गया, आभास मात्र। उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि फिर मेरे मन में कुछ उस तरह का भाव आया जिस प्रकार से आपको कोई एक वस्तु दिखेगी और मुझे वही वस्तु एक अलग दृष्टि से दिखेगी। जब इस तरह का भाव मेरे भीतर आया, तब उस दृष्टि भेद से, मेरे अहम से, मेरे ममत्व से वासना की उत्पत्ति हुई। ये जो अहम है, यही आई एंड दिस का डिफरेंस बताता है, यही मैं और तुम के बीच का डिफरेंस बताता है। वही उसी अहम से वासना की उत्पत्ति हुई। आपको जो स्त्री दिख रही है ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, मैंने इन्हें कभी स्वयं से जानकर के नहीं जाना। जैसे मैंने कहा, मेरे अहम से इनकी उत्पत्ति हुई है, यही वासना की देवी है। परंतु अब यहां पर ब्रह्मा जी बहुत विचित्र सी बात कहते हैं। उन्होंने कहा, ऋषि वशिष्ठ, अब मेरा समय आ गया है, दो परार्ध की मेरी आयु समाप्त हो चुकी है। परार्ध का अर्थ होता है कि ब्रह्मा जी का दिन रात ये कल्प की तरह हो जाते हैं। उसके बाद में इनकी आयु जो होती है ये 100 वर्षों की होती है, उस दिव्य वर्षों की। तो वहां पर फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ वो परार्ध हो गए। तो मैंने दोनों परार्धों की आयु अपनी बिता दी है। अब मेरा समय आ गया है परब्रह्म में लीन हो जाने का, परब्रह्म स्वरूप हो जाने का, चिदाकाश रूपी हो जाने का। तब सभी प्रकार के प्रलय मेरे आसपास आकर के बैठ गए। सभी देवता, गंधर्व, सभी सिद्ध मेरे आसपास आकर के बैठ गए, क्योंकि अब मेरे ही साथ मेरे इस ब्रह्मांड का भी अंत होगा। ये बताते हुए ब्रह्मा जी 4 प्रलयों के बारे में बताते हैं।
योग वशिष्ठ में तो 4 बताया है, मैं आपको एक और बता दूंगा। प्रलय के बारे में जब उन्होंने बताया कि प्रलय भी मेरे आसपास आ गए हैं, अब ये कितनी विचित्र सी बात होगी। प्रलय को हम मानते हैं कि ये तो विनाश है, परंतु ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं क्योंकि अब मेरा भी अंत हो रहा है, सभी प्रकार के प्रलय मेरे आसपास आकर के बैठ गए हैं, अर्थात हर जगह पर अब विनाश हो रहा है। किस प्रकार का? एक प्रलय होता है जिसे खंड प्रलय कहते हैं। इसमें भूकंप, सुनामी इत्यादि सब आते हैं। अलग अलग भाग में धरती की अलग अलग घटनाएं होती रहती हैं। ये खंड प्रलय है, कुछ ही खंड धरती का इसमें विलीन होता है। फिर है नित्य प्रलय। ये जो नित्य प्रलय है, ये वही है जो हम प्रतिदिन देखते हैं, कितने ही लोग जन्म लेते हैं, कितने लोग मरते हैं। ये जो प्रतिक्षण, ये जो जन्म मरण का क्रम चल रहा है, इसे नित्य प्रलय कहते हैं। क्योंकि ये चलता रहा है, इसे नित्य कहते हैं। फिर एक और आता है जिसे कहते हैं निमित्तक प्रलय। यहां पर ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हो जाता है, कल्प पूरा समाप्त हो जाता है। फिर आता है प्राकृत प्रलय, अर्थात पूरी प्रकृति जो है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, यही समाप्त हो जाता है। फिर एक और प्रलय आती है। अब ये जो प्रलय है, इसका नाम है आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक, इसका अर्थ है कि जब मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से इन्होंने प्रलय बताए हैं। अलग अलग ग्रंथों में इनका नाम कुछ भिन्न हो जाता है, परंतु इस प्रकार से प्रलयों की ये सारी श्रेणी है। तब यहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये सभी प्रकार के प्रलय, सभी देव इत्यादि मेरे आसपास आ गए। अब जब पूरे ब्रह्मांड का अंत होना है, तब ये जो वासना है, जो पूरे जगत में फैली हुई है, पूरे जगत में इस ही का राज है, तब ये जो वासना है, ये अंतिम क्षणों में स्वयं की मुक्ति का समाधान ढूंढ रही है, मुक्ति का साधन ढूंढ रही है। इसी कारण यह आपको मिली थी स्त्री रूप में। परंतु वास्तव में, अब यहां पर ब्रह्मा जी जो कहते हैं ये बहुत अधिक आवश्यक है, परंतु वास्तव में मुनिवर, ब्रह्मांड का कभी जन्म ही नहीं हुआ, तो उसका मरण कैसे होगा? किसी भी वस्तु का, किसी भी विषय का कभी जन्म ही नहीं होता है, कभी उसका मरण भी नहीं हो सकता है। ये सभी कल्पना है, ये सभी कल्पना है, ये सभी स्वप्न ही है। और आज मेरे इस स्वप्न का अंत हो रहा है। आज ही के दिन, आज ही वो समय है जब कल्पों का अंत होगा, आज ही युगों का अंत होगा, आज ही देवताओं का अंत होगा, आज ही ब्रह्मांड के इस समय का भी अंत होगा। परंतु ये जो अंत है, ये अंत नहीं है, ये केवल प्रलय में लीन हो जाने का भाव है। ये जो प्रलय है, ये प्रलय शिव रुद्र रूप लेकर के आएंगे, काल भैरव बन करके आएंगे, काली बन करके आएंगे, और वो सभी कुछ अपने भीतर समाहित कर लेंगे, क्योंकि ये सब भी उन्हीं की कल्पना है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, चराचर ब्रह्मांड जो है, ये सभी केवल स्वप्न है। और स्वप्न के भीतर भी जो संसार आप मैं अभी तक जो देखते आए हैं, जितने भी मनुष्य जो हैं वो देखते आए हैं, जिन्हें सुख दुख को वो सत्य मानते हैं, ये सब भी केवल कल्पना ही है, ये सब भी केवल स्वप्न है। परंतु ये सब चिदाकाशमय है, चिदाकाश, सभी में परब्रह्म है, और सभी परब्रह्म में ही है। कोई एक भी वस्तु ऐसी नहीं है मुनिवर
जो परब्रह्म से भिन्न हो। यहां पर उन्होंने एक और बात बताई। उन्होंने कहा जिस प्रकार से वो जो महाकाश होता है उसी में मठाकाश भी होता है और घटाकाश भी होता है, उसी प्रकार से पूरा संसार है। यहीं पर ही मैं आपको उसका थोड़ा सा रहस्य बताता हूं। महाकाश का अर्थ क्या हो गया, इसे हम अपने अधिभौतिक रूप से समझ सकते हैं। आपके आसपास की स्पेस, मान लीजिए आप किसी सड़क पर खड़े हैं, आसपास का जितना भी हमारा एनवायरमेंट है पूरा हमारा चिदाकाश है, हवा हम मान सकते हैं। ये पूरा आपको जो पूरा वातावरण जो दिख रहा है, ये जो आकाश है, ये महाकाश हो गया है। अब इसके बीच में या कहीं पर भी आप एक मटका रख देते हैं खाली सा, तो मटके के भीतर का जो आकाश है वो घटाकाश हो गया है। वो घट जो है उसके भीतर का जो आकाश है वो घटाकाश हो गया है। फिर आता है मठाकाश, इसको आप अपने घर की तरह समझ सकते हैं। तो यदि हम ये देखें कि आप अपने जहां पर भी रहते हैं वो आपका आकाश हो गया है, महाकाश। अब घर पर आए, अब घर के अंदर का जो आकाश है वो हो गया है आपका मठाकाश। अब आपके घर के अंदर जो मटका है, जो घट है, उसके अंदर जो आकाश है वो घटाकाश है। अब देखा जाए तो जो दीवारें हैं, आपके घर की दीवारें जो हैं, आपके मटके की जो दीवार है, मटका जो उसका आवरण है, इसके भीतर है तो महाकाश ही। ये संसार उसी प्रकार है। माया द्वारा कुछ रचनाएं हो जाती हैं, परंतु अंदर भी महाकाश है, बाहर भी महाकाश है। हर ओर केवल चिन्मय आनंद है, चैतन्यमय स्वरूप में पर ब्रह्म सभी ओर है। इसी कारण यहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी कारण मुनिवर आप अपने लोक को लौट जाइए, अब इस ब्रह्मांड का अंत होने जा रहा है। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी अपने उस प्रलय को लाने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। वे ध्यान मग्न हो जाते हैं और ऋषि वशिष्ठ जो है बहुत दूर चले जाते हैं। अब जो हमारा तीसरा प्रकरण होगा उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड का और इसी तरह से हर एक ब्रह्मांड का अंत होगा, किस प्रकार से मरण होगा ब्रह्मांड का। परंतु क्या वो सत्य में और वास्तविकता में मरण होगा? अब आपको इस बात का उत्तर मिल ही चुका है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो, ये कथा, इसमें बताई गई बातें सुंदर लगी होंगी। पहले के ही वीडियो की तरह मैंने इसमें भी अपना बोलना जो है ये मैंने धीरा रखा है, धीमा रखा है। इस कारण से क्योंकि जो बातें हैं ये एक समय पर थोड़ा हमें कंफ्यूज कर सकती हैं। बहुत सारी चीजें आ रही हैं इसके अंदर, बहुत सारे लेयर्स आ रहे हैं इसके अंदर, परंतु आशा है कि आपको फिर भी आनंद ही आया होगा और अगला जो वीडियो आएगा वो और भी ज्यादा अद्भुत होगा। तो उसके लिए आप हमें लाइक अभी से ही कर लीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब चैनल को करना नहीं भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। तब तक के लिए मैं सिद्धार्थ अब आपसे जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।